एस जयशंकर कौन है जिन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री कहा जा रहा है? जब भी मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो ये जरूर कहा जाता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। ये बात सच भी है क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा होती है और भारत विश्व पटल पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। वैसे तो इसका क्रेडिट लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर बात की जाए तो इन सब के पीछे उनका हाथ है जो वर्षों से विदेशी मामलों को देख रहे हैं, और इनका नाम है एस जयशंकर। आज एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, लेकिन विदेश मंत्री बनने से पहले भी इन्होंने कई दशक तक विदेश मंत्रालय से जुड़े मामलों को देखा है और विश्व भर में भारत की एक अलग ही पहचान बनाई है। आज एस जयशंकर इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि कहा तो ये भी जाने लगा है कि अगर आज नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार है तो वो एस जयशंकर ही हैं। तो आखिर एस जयशंकर कौन है और इनकी उपलब्धियां क्या हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दें। दोस्तों इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। वैसे तो उनके परिवार का संबंध तमिलनाडु से है, लेकिन एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने भी वर्षों तक विदेश मंत्रालय से जुड़े काम किए थे। इस कारण इनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता था। दिल्ली में ही सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म हुआ। एस सुब्रमण्यम वर्तमान समय में देश के सबसे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन में गिने जाते हैं। इन्होंने बीए और एमए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है, जबकि जेएनयू से इन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री ली है। 1977 में इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था और उनकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में हुई थी, जहां से इंडियन मिशन टू सोवियत यूनियन के दूसरे और तीसरे सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। यहाँ इन्होंने 1981 तक काम किया। इसके बाद ये दिल्ली आ गए, जहां इन्होंने विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग में लंबे समय तक काम किया और भारत तथा अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही कई बड़े विवादों को भी इन्होंने सुलझाया था। 2004 से 2007 तक इन्होंने विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था। इस दौरान भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2007 में इन्हें सिंगापुर में इंडिया का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। 2009 तक इन्होंने यहाँ काम किया। इस दौरान इन्होंने सिंगापुर में भारतीय व्यापार को बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। जब चीन से रिश्ते नहीं बन रहे थे तो 2010 में एस जयशंकर को मनमोहन सिंह की सरकार ने चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया और यहाँ भी एस जयशंकर ने अपना जादू चलाते हुए जबरदस्त काम किया और भारत तथा चीन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज भी जब चीन से कभी कभी सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता है तो एस जयशंकर अपने कुशल नेतृत्व से उन्हें संभाल लेते हैं। चीन के बाद 2013 में इन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, जहां भी इन्होंने बेमिसाल काम करते हुए भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई मजबूती दी। इसके अलावा भी इन्होंने देश सेवाओं के तहत दर्जनों बड़े देशों में काम किया और भारत को विश्व पटल पर बड़ी शक्ति के रूप में बनाने में अहम भूमिका निभाई। एस जयशंकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी मनमोहन सिंह के फेवरेट थे और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो भी एस जयशंकर से काफी प्रभावित हुए और इन्हें 2015 में फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर अपनी सरकार में शामिल किया। इसके बाद एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर काम किया और विश्व भर में भारत की एक अलग पहचान विकसित की। नरेंद्र मोदी एस जयशंकर के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 2019 में चुनाव जीतने के बाद एस जयशंकर को अपनी सरकार में ही शामिल कर लिया और इन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया। विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर के काम में और भी निखार आया है। इसका सबूत ये है कि जिन देशों से भारत के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते थे, आज वो देश भारत के मुरीद हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे देश भी हैं जो आपस में तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वही दोनों देश फिर भारत के करीबी दोस्तों में शामिल है। फलस्तीन और इजराइल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इजराइल और फलस्तीन आपस में दुश्मन है, लेकिन इन दोनों ही देशों की दोस्ती भारत से है। इस तरह फिलहाल रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस से भी भारत का संबंध काफी अच्छा है, तो यूक्रेन से भी भारत के दोस्ताना संबंध है।
इसी तरह अरब देशों में भी भारत की स्थिति पहले के मुकाबले आज काफी मजबूत हो चुकी है। इन सभी के पीछे एस जयशंकर का ही कमाल है। ये एस जयशंकर का ही जादू है जो पाकिस्तान पहले अमेरिका के बलबूते भारत को आंख दिखाया करता था और अपने नापाक इरादों से कई बार भारत में हमले भी करवाया करता था। वो आज भारत से पनाह मांगता नजर आता है। बल्कि भारत ने तो कई बार पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंक पर चोट की, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। कुल मिलाकर कहें तो दुनिया भर में आज जो भारत की इतनी अच्छी स्थिति है उसके पीछे एस जयशंकर की बहुत ज्यादा मेहनत और बुद्धि रही है। इन्हीं सब शानदार उपलब्धियों की वजह से एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फेवरेट हैं। साथ ही बीजेपी के पावरफुल नेताओं में भी आज ये गिने जाते हैं। यही वजह है कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद आज के दौर में बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कोई है तो वो एस जयशंकर ही हैं, क्योंकि एस जयशंकर विदेशी मामलों को तो शानदार तरीके से संभाल ही रहे हैं, अपने देश के अंदर भी कमाल ही करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।